छात्रों, शुभ आशीर्वाद। हम हाई स्कूल के छात्रों को शुभ कामना के साथ इस सेशन की सौगात देते हैं। हाई स्कूल के छात्रों को एसएसटी का सेशन चालू कर रहे हैं, जो हाई स्कूल के छात्रों के साथ लिए लाभदायक सिद्ध होगा और साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रामबाण सिद्ध होगा। तो हम इस कामना के साथ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन का अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के बीच शेयर करके उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे उनका लाभ होगा। चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। नागरिक संहिता का उदय किस वर्ष हुआ? तो नागरिक संहिता का उदय किस वर्ष हुआ, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो का 1800 ईस्वी में, 1802 में, 1804 में, 1806 में। तो हम आपको बताते हैं नागरिक संहिता का उदय 1804 में हुआ था। ऑप्शन गा सही है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। आप कोशिश करेंगे, अपने आप से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट के द्वारा बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? चलिए हम बताते हैं। ये यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था, मेजनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? पहले अपने आप से उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 में हुई क्या? 1830 में, 1848 में, 1871 में? तो फ्रांस में पूछ रहा, तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। 1848 में। आपका प्रश्न नंबर 3, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1848 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? प्रश्न पे ध्यान देंगे। निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है? तो वो संधि थी कुस्तुंतनिया की संधि। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। नागरिक संहिता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? नागरिक संहिता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अपने आप से उत्तर देने का प्रयास करें। यंग इटली सोसाइटी, यंग इटली सोसाइटी, नेपोलियन संहिता, वोक्स जिस्ट या संसदीय प्रजातंत्र? तो हम आपको बताते हैं नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन खा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उत्तर देने का प्रयास करें। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये प्रश्न किसने कहा है? ये वाक्य किसका है? तो ये वाक्य मेटरनिख का है। मेटरनिख। आपका ऑप्शन का सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष प्रारंभ हुआ? फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई थी बच्चों, 1789 में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए।
राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया गया है। आपको हमारे अध्यापक साथियों ने बताया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ होगा। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपका ऑप्शन सा सही होगा। आपका ऑप्शन गा सही होगा। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में है 1871, 1872, 1876, 1880। तो हम आपको बताते हैं जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में घोषित किया गया। आपका ऑप्शन का सही होगा। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य 1871 में घोषित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? आपसे पूछा जा रहा है। अब आपका उत्तर होगा ऑटो वन बिस्मार्क। इनको जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। रक्त और लौह की नीति अपनाकर इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। नेपोलियन का संबंध किस देश से है भाई? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। तो हम बताते हैं नेपोलियन का संबंध फ्रांस से है। फ्रांस से। चलिए भाई सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए और सेशन को शेयर भी करते रहिए। प्रश्न नंबर 12। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन का में जूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नेतृत्व किया था गैरिबाल्डी जी ने। आपका ऑप्शन का सही होगा गैरिबाल्डी, क्योंकि ऑटो वन बिस्मार्क तो ये जर्मनी से संबंधित हैं, नेपोलियन फ्रांस से संबंधित हैं, विलियम प्रथम प्रशा से संबंधित हैं। आपका उत्तर का सही होगा गैरिबाल्डी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप किस शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप किस शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी। गणतंत्र की स्थापना हुई थी। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं, सीमित राजतंत्र की स्थापना नहीं, सैन्य शासन की स्थापना नहीं, गणतंत्र की स्थापना हुई है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जर्मन संस्कृत में ओक्सजिस्ट का क्या आशय है? जर्मन संस्कृत में ओक्सजिस्ट का क्या आशय है? क्या राष्ट्र कहा जाता है इसे, संविधान कहा जाएगा, आम जनता के लिए प्रयोग हुआ है या संसद के लिए प्रयोग हुआ है? चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। जर्मन संस्कृत में ओक्सजिस्ट का क्या आशय है? तो हम आपको बताते हैं ओक्सजिस्ट का आशय है राष्ट्र से। ऑप्शन का सही होगा राष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इटली में हुई क्या, या इंग्लैंड में, या फ्रांस में, या जर्मनी में? तो आप
अपने आप से उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन के अंत में कमेंट द्वारा हमें बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ में बच्चों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और करवाएं, दोस्तों के बीच शेयर करें और उनसे बताने का प्रयास करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका लाभ है। आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे, हम उतनी मेहनत के साथ आपके साथ आएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन ले आएंगे जो परीक्षा हाल में आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे और आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। जो कंपटीशन वाले भाई हैं उनके लिए भी ये सेशन लाभदायक होगा। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, ये आपको बताना है। अब तक तो आप बता दिए होंगे, चलिए हम बताते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। जूसेपे मेत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? जूसेपे मेत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? यंग इटली था, या यंग फ्रांस, या यंग प्रसा, या यंग जर्मनी? तो मेजनी का संबंध कहाँ से था? इटली से था। तो आपका ऑप्शन का सही होगा जूसेपे मेत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली था, यंग इटली। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय, नेपोलियन का संबंध आप जान ही रहे हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? ऊपर मैं बता चुका हूं, नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अब नेपोलियन की पराजय 1814 में हुई, या 1815 में, या 1816 में, या 1817 में? तो आप ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में हुई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? अभी पहले के प्रश्नों में बताया हूं इनके बारे में कि प्रश्न देखिए, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध क्या इटली से था, या जर्मनी से था, या फ्रांस से था, या ब्रिटेन से था? आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। भाई जर्मनी में इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई, जर्मनी का इन्होंने एकीकरण किया। अच्छा, आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत का एकीकरण किसने किया, या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, या भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क या भारत का राष्ट्रीयकरण करने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण का काम किया। ऑटो वान बिस्मार्क ने जो काम जर्मनी में किया था, वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में किया था। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? प्रश्न देखिए, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया?
तो का विलियम प्रथम, ये प्रथम है भाई, विलियम प्रथम या विलियम द्वितीय या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। तो आपको बताना है 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे नियुक्त किया गया। आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। जर्मनी का 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया, विलियम प्रथम को। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए भाई। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, आपको ये बताना है। प्रश्न फिर से देखिए, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र था क्या, या सीमित राजतंत्र था, या प्रजातंत्र था, या गणतंत्र था। आप उत्तर देने का प्रयास करें। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बताते हैं। 1789 में फ्रांस में सीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र। आपका उत्तर 20 का खा सही होगा। अब हम इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रिय छात्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताएं और उनको ये बताने का प्रयास करें कि इससे हमारा आपका सबका भला होगा, अच्छा सा पेपर होगा, अच्छे से रैंक आएगी और जो प्रतिभाग करने वाले छात्र हैं कंपटीशन में उनके लिए भी सेशन लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।